हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक धमाका चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कैसे किया जाए। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ में डेट ऑफ बर्थ पहले से कैलकुलेट करके रखा आपको शो करने के लिए। जैसे मान के चलिए हमारा 30 नवंबर है, 30 नवंबर जैसे लिखे। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5 नवंबर और एंटर करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक आपका ईयर कौन सा साल, कितना साल हो गया, कितना मंथ हो गया, कितना दिन हो गया, कितने दिन के आप हो गए हैं, वीक आपको कौन सा, जिस दिन आप जन्म लिए थे 5 नवंबर को, उस दिन कौन सा डे पड़ रहा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो पड़ रहा था। योर एज इन वर्ड्स में जो आपका एज वो भी बदल चुका है। जैसे और देखिए यहाँ पे नवंबर को बदले 2001 के बदले यहाँ हम 2002 कर देते हैं जैसे, और एंटर करते हैं। देखिए ईयर मंथ सब चेंज हो गया, योर एज इज ये सब चेंज हो गया। ये हम कैसे किया हुआ आपको देखने के लिए, सीखने के लिए लास्ट तक हमारे वीडियो तक बने रहे, और टेक धमाका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको हम हटा देते हैं। जितना है इसको हटा के सिंपली आपको वापस आपको ये सब करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो हमको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है। जैसे हम जो जो यूज करेंगे इसमें वो हो गया डेटेड इफ। जो फंक्शन यूज करेंगे वो हमारा डेटेड इफ फंक्शन होगा। देखिए DATED डेटेड इफ, ये हमारा फंक्शन यूज होगा इसमें। और दूसरा जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो है टुडे। टुडे इसलिए फंक्शन यूज करना है कि जो डेट होगा हमारा टुडे का डेट आएगा। जैसे टुडे वाला फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग क्या क्लिक करते हैं, देखिए जैसे, और टुडे यानी आज का अगर फंक्शन यूज करना है हमको सिंपली, तो इसके लिए हमको इक्वल टू TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखिए 20 जनवरी 2022 यानी कि आज का जो डेट होगा वो आ जाएगा। ये हमारा टुडे फंक्शन ऐसे यूज होता है। ठीक है, अब हम इसमें यूज करके दिखाते हैं। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हमको देखिए इक्वल टू हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे डेटेड इफ। डेटेड डेटेड इफ लिखेंगे तो देखिए तीन फंक्शन आएंगे, डेट, डेट वैल्यू, ई डेट। ये जो पहले वाला जो था उसमें डेटेड इफ का फंक्शन था, कि इसमें नहीं है तो आपको याद है तो लिख सकते हैं डेटेड इफ, जैसे लिख दिए ब्रैकेट ओपन। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ पहले लिख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम लिख दिए जैसे, मान से लिख देते हैं 30 नवंबर/2001 जैसे लिख दिए। ठीक है, हो गया। देखिए अब हमको क्या करना है, ईयर निकालना है, कितना ईयर के हुए। ईयर हो गया मंथ डे वीक, कौन सा दिन में पैदा हुए थे, और टोटल एज एग्जैक्ट लिखना है। तो ईयर के लिए देखिए क्या करना है हमको, पहले डेटेड लिखना है, इक्वल टू DATED डेटेड। डेटेड के बाद इफ। तीन फंक्शन तो हम आपको बता दें, तीन फंक्शन वो नहीं है, ओल्ड वर्जन नहीं है, न्यू वर्जन होगा तो उसमें आपको नहीं आया होगा। तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। देखिए यहाँ पे आगे ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट बर्थ। जो आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ लिखे होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो कॉलम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सिलेक्ट किए, D4 आया जैसे। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद टुडे यूज करेंगे। टुडे फंक्शन, टुडे इसलिए यूज होता है कि आज का डेट से लेके अभी तक का ईयर कितना हुआ, इसलिए टुडे हम यूज करते हैं। टुडे, टुडे के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद वाई, ईयर निकालना है तो वाई हम लिखेंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, और ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे देखिए हमारा ईयर जो है 20 ईयर हुआ, आ गया। और सिंपली हमको मंथ निकालना है, तो मंथ निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, खाली कुछ नहीं करना है, इसको जैसे क्लिक किए, Ctrl+A और Ctrl+C, कॉपी कर लिया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली जहाँ मंथ लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, यहाँ इसको हटा देते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ पे है 20, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे Ctrl+A Ctrl+C, इसे कॉपी कर लीजिए। जैसे मान चलिए कॉपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो मंथ है इसमें सेम आप वही वही चीज आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा जो यहाँ वाई लिखा हुआ है ना, वाई, वाई के पास आपको सिर्फ एम लिख देना है। ठीक है, वाई के पास सिर्फ आप एम एम लिख देंगे और एंटर कर देंगे तो देखिए आपको आ गया। कुछ नहीं किया हम लोग, खाली वाई के जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के पास वाई के बाद एम लिख दिए तो आपका मंथ आ गया है। ठीक है, और एंटर। और डे निकालना है तो डे के लिए भी सेम वही वही जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपली वो पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है। डे के लिए, डे के लिए सिर्फ आपको MD लिखना है यहाँ पे। ठीक है, MD, बस, और कुछ नहीं, सब सेम रहेगा, खाली MD लिखना है और एंटर करना है। देखिए 21 डेज, यानी कितना दिन हुआ, तो 20, 20 ईयर 1 मंथ 21 डेज, ये आपका हुआ। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए,
ईयर निकालने के लिए हम सब कुछ सेम था, फॉर्मूला फॉर्मूला जो आपको बताया था डेटेड इफ का, कि जो फॉर्मूला था लास्ट में सिर्फ वाई हम इसमें चेंजिंग किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ईयर के लिए। और सेकंड वाला जो था उसमें सिर्फ हम फॉर्मूला सेम था, सिर्फ वाई के बदले वाई जो यहाँ पे था वहां एम लगा दिए हैं, ठीक है। वही सिंपली क्या है, और हमारा डेज के लिए जो यहाँ वाई था, इस ईयर वाले में वाई था और इसमें मंथ वाले में एम लिखे थे, और जो डे होगा उसमें यही वाला एम डी, खाली एम डी चेंजिंग कर देंगे लास्ट में, तो डेज का निकल जाएगा सिंपली। वीक, वीक यानी कि ये वीक नहीं, कितना वीक हुआ अभी तक आपका ये नहीं है, वीक में हम लोग इसलिए लिखे ताकि उस 30 नवंबर 2001 को आप जो जन्म लिए थे, या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो उस दिन डे कौन सा था उसके लिए। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको इक्वल टू करना है, फिर टेक्स्ट लिखना है, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट फंक्शन हमारा आ गया। टैब क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा, सिंपली हमारा ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल डी। आपको इसका यूज बता देंगे, ट्रिपल डी, फोर, चार अगर डी लिखते हैं हम या दो लिखते हैं तो इसका यूज क्या होगा, ठीक है, बता देते हैं पहले। फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है, जैसे एंटर किए देखिए आ गया फ्राइडे, यानी 30 नवंबर 2001 को क्या था, फ्राइडे था। अब ये जो फंक्शन है आपका परफेक्ट काम कर रहा है, देखिए चेक करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ 31 कर दिए, चलिए ठीक है, 31 नहीं, ये तो आपका ये हो गया यहाँ, जैसे यहाँ आप कर दिए 10, और यहाँ आप 10 करेंगे और एंटर करेंगे, देखिए अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा, ईयर कितना हुआ क्या हुआ। और ये देखिए यहाँ आप 2005 कर देते हैं, मान चलिए एंटर, देखिए 17 महीना 2, 17 महीना 0 मंथ डेज, 17 महीना 10 दिन जो भी है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ देखिए चेंज करके दिखा देते हैं, फिर यहाँ 10 मंथ चेंज कर देते हैं, जैसे मार्च मंथ, ये देखिए फर्स्ट क्लास हो गया। यानी कि जैसे मर्जी अपने चेंजिंग कर सकते हैं और आपका आंसर जो है परफेक्ट आएगा। और लेकिन हम जो बताए थे आपको कि डेज में ट्रिपल डी क्यों लिखते हैं, टू डी क्यों लिखते हैं, उसका हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए डबल डी लिखते हैं, ठीक है, एक डी हटा के डबल डी लिखेंगे तो डेट जो है आपका 10, यहाँ जो ऊपर डेट होगा वो डेट आ जाएगा सिंपली, ठीक है। इसीलिए हम लोग 3 डी लिखते हैं, ताकि हम लोग का जो वीक है, किस दिन हम जन्म लिए थे, वो संडे मंडे ट्यूसडे जो भी जन्म लिए थे वो आपको बताया। डबल डी लिखेंगे तो नॉर्मल जो यहाँ पे डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ का स्टार्टिंग का जो डे होगा वो आपको लिख देगा, जैसे 10 फरवरी, तो 10 फरवरी लिख देगा, ठीक है। देखिए जैसे 10 फरवरी लिखा, सिंपली वही एम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ जैसे मान के चलिए हम एम लिख दिए, तो आपका जीरो, यानी कि फरवरी है तो 02 के आ गया, जैसे फरवरी जनवरी फरवरी, तो दूसरा नंबर पे आता है फरवरी, तो 2 आ गया। वही हम 4 बार एम लिख देते हैं, मान के चलिए 1 2 3 4, और एंटर करते हैं तो आपका पूरा फरवरी लिख देगा। FEB जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ना लिख के पूरा लिख दिया, ये आपका हो गया सिंपली। वही मान के चलिए आप ट्रिपल एम लिखते हैं, तो ट्रिपल एम लिखेंगे तो हाफ फैब लिखेगा। वही वही फोर बार आप वाई लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए 4 बार हम वाई लिख देते हैं, 4 बार वाई लिखे तो पूरा पर डेट ऑफ बर्थ लिख देगा, ईयर जो 05 है 2005 वो यहाँ पे पूरा लिख देगा। वही मान के चलिए डबल वाई लिखते हैं तो सिर्फ आपका जो 05 वही लिखेगा, जैसे देखिए 05 वही लिखेगा। तो ये हम आपको इसलिए बता दिए कि टिप्स एंड ट्रिक्स से जो आपको काम है, कोई भी जो फॉर्मूला हो गया, आपको हर एक चीज के नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो हर एक चीज का आपको नॉलेज जरूर देंगे, ठीक है। वापिस हम कर देते हैं, जो डे था ट्रिपल डी लिख के कौन सा दिन पैदा हुआ था और एंटर कर दिए, ठीक है। अब पूरा एज जो निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कौन सा ईयर में है ना, तो ईयर पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू ईयर D6, फिर एंड सिंबल यूज करेंगे, एंड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ईयर लिख देंगे, ठीक है, YEARS ईयर्स, क्योंकि ईयर हम निकाल रहे हैं तो ईयर लिखेंगे। उसके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एंड दे देंगे। एंड के बाद हमको मंथ निकालेंगे तो मंथ पे क्लिक करना है हमको सिंपली, और फिर एंड दे देना है, एंड का सिंबल, एंड दिए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर हमको कौन सा निकाल रहे हैं, मंथ ही निकाल रहे हैं ना, तो मंथ MONTHS मंथ्स लिख दिए हम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है क्लोज कर दिए, फिर एंड, फिर हमको डे निकालना तो डे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड दे देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और जो निकाल रहे हैं उसको लिख देना है, जैसे डेज निकाल रहे हैं DAYS डेज, और ब्रैकेट जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, और सिंपली एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे देखिए आपको 16 ईयर 11 मंथ 10 डेज, वही यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। जैसे मान के चलिए 2001 कर दिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से मान के चलिए 30 कर देते हैं,
और यहाँ हम कर देते हैं 12, 11 कर दिए। चलिए देखिए जैसे यहाँ चेंजिंग किया, यहाँ चेंजिंग किया, देखिए पूरा ओवरऑल चेंज हो गया। 20 ईयर, मंथ हो गया, डे, वीक, योर एज इज 20 ईयर 1 मंथ 21 डेज, यानी टोटल ओवरऑल जो भी है आपको चेंज कर सकते हैं इस यूज करके। ठीक है, एक्सेल का। अगर अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा पक्का पक्का हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा कोई क्वारी और डाउट हो तो इंस्टाग्राम ID MANJITSINGH 2001 पे हमको फॉलो कर सकते हैं। to change your